अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हमारा आना हुआ है आगरा शहर के इस पुराने बागीचे में। इस बागीचे को तो फ़िलहाल राम बाग के नाम से जाना जाता है, लेकिन पुराने ज़माने के अंदर इस बाग का नाम बागे गुलफ़शा फूल बिखरने वाला बाग के नाम से इसको जाना जाता था। बागे नूर अफ़शा प्रकाश बिखरने वाला बाग या राम बाग। इस बाग को शहंशाह बाबर ने बनवाया था। एक यहाँ लिखा हुआ है राम बाग के नाम से विरवियातो। ये बाग मूल रूप से भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने बनवाया था। उन्होंने 1526 में ईरानी वातुली और चार बाग चातुर्वर्गा योजना पर इसका निवास करवाया। ऐसे बाग उसने समरकंद में देखे थे, यानी उन्होंने समरकंद के अंदर इस तरह के बाग देखे थे, तो उस तरह का बाग उन्होंने बिल्कुल हूबहू यहाँ पर बनवाया था। ये पढ़िए, आप देखो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही कई बाग जैसे बागे वफ़ा, बागे कला, बागे वनफशा, बागे बादशाही और बागे चिनार उसने काबुल में लगवाए थे। ये सभी क्रमश उतरते में ऐसे कोई पहाड़ियाँ प्राकृतिक निजर नहीं था, फिर भी उस योजना के अनुसार उसे 3 उतरते हुए तलों में बनाया गया। यानी इस बाग को इस तरीके से बनाया गया। जमुना नदी से राहटों के द्वारा पानी खींचा जाता था और नहरी जलप्रपातों, चादरों और तालाबों में क्रम से एक तल से दूसरे तल पर ले जाया जाता था। प्रत्येक जलप्रपात के दोनों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसका पानी एक कुंड में गिरता और ये सभी लाल पत्थर के बने हैं। बीच बीच में बड़े बड़े चबूतरे, विविकाएँ, वृक्ष, पत्रिकाएँ, पुष्प क्यारियाँ और छतरियाँ व्यस्त अंतर पर बनाई गई है। यानी इस बागीचे के अंदर जो है बहुत सारी छतरियाँ वगैरह बनाई गई है। और बाद में जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर बादशाह ने बादशाह बाबर के पड़पोते ने सन 1615 और सन 1616 के मध्य यानी 1616 के बीच में इस बाग को दोबारा से उन्होंने इसका निर्माण करवाया और इसके अंदर तरह तरह के बागीचे लगवाए। देखिए माशाल्लाह, आप कितना खूबसूरत बागीचा है ये। एक वक्त था कि इस बागीचे के अंदर किसी के आने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ बादशाह, उनकी बेगमात, शहज़ादे और शहज़ादियाँ और जो उनके सिपहसालार हुआ करते थे, उन्हीं को इस बागीचे के अंदर आने की अनुमति थी। लेकिन आज हम इस बागीचे के अंदर आज़ादी के साथ घूम फिर रहे हैं। ये देखिए आप, ये पर्यटकों के बैठने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है जो शाही अंदाज में होता है। शहंशाह बाबर जब सन 1500 ईस्वी के अंदर इस मुल्क पर उन्होंने जब हमला किया और यहाँ पर उन्होंने इब्राहिम लोदी नाम के बादशाह को शिकस्त दी और यहाँ पर आगरा पर अपना हक जमाया, तो यहाँ पर की गर्मी, लू, अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत गर्मी है। तो यहाँ की गर्मी से परेशान होकर के उन्होंने इस तरह के बागीचे बनाए और इस तरह के बागीचे उन्होंने जो है समरकंद में, ईरान में और बुखारा वगैरह में देखे थे, क्योंकि वो फ़रगना की वादी से यहाँ पर आए थे। फ़रगना में उनकी हुकूमत थी, उनके वालिद की हुकूमत थी। उनके चाचा ने उनके वालिद की हुकूमत उनके इंतकाल के बाद उनसे छीन ली। उन्होंने जद्दोजहद की कोशिश की और जो है फिर उन्होंने शैबानी ख़ान को शिकस्त दी। शैबानी ख़ान को शिकस्त देने के बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान का रुख किया। अफ़गानिस्तान का रुख करने के बाद बाबर बादशाह ने अफ़गानिस्तान पे अपनी हुकूमत कायम की और फिर अफ़गानिस्तान पे अपनी हुकूमत कायम करने के बाद उन्होंने जो है हिंदुस्तान का रुख किया। हिंदुस्तान में उस वक्त जो है आगरा में लोधी हुकूमत किया करते थे, इब्राहिम शाह लोधी हुकूमत किया करते थे। और राजस्थान में राजपूताना में जो है उस वक्त, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बागीचा है। बागीचे का आप नज़ारा कीजिए किस तरीके से इस बागीचे को बनाया गया है। तो मैं ये बता रहा था आपको
कि राजपूताना के अंदर जो है राणा सांगा की हुकूमत थी। ये देखिए जिस तरह वहाँ लिखा हुआ था ना कि झरने बनाए गए थे। यहाँ से जो है यमुना नदी से जो है पानी बागीचे के अंदर आया करता था। बागीचे के अंदर जब पानी आया करता था तो उस तरफ से पानी आता था, यहाँ से इस कुंड के अंदर पानी गिरता था। इस कुंड से पानी आने के बाद इसमें आता था और फिर यहाँ से इन क्यारियों के ज़रिए से पानी दरख्तों को जाया करता था। देखिए आप माशाल्लाह, यहाँ से पानी जो है जाया करता था। इस तरफ से आप देखिए, यहाँ से जो है पानी जाया करता था और यहाँ से माशाल्लाह पानी गिरा करता था। कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखिए आप। यहाँ से पानी गिरता था यहाँ पर। यहाँ से पानी गिरने के बाद बागीचे के अंदर बागीचे को सैराब किया करता था। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ इस तरफ।